हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी है ये एक गांव में रहने वाले लड़के की है, जहाँ पे उसने एक लड़के के साथ मिलकर एक काला जादू करके एक लड़की को फंसाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुरानी है। इसको कम से कम आज से 15 साल हो चुके हैं। ये दो दोस्तों की कहानी थी। दो दोस्त, एक का नाम रख देते हैं अंकुश और एक का नाम रखते हैं कुशाल। कुशाल जो था वो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में जानता था, तंत्र विद्याओं के बारे में, क्योंकि बताया जाता था कि उसके जो दादा वगैरह थे वो कभी कभी ना कभी वो इन सब का काम करते थे। और उससे अपने पापा की कहानियां वगैरह सुन के और उनको देख देख के अपने दादा को धीरे धीरे वो सब चीजें सीख चुका था। और कहीं ना कहीं उसके दादा उसको ये सब चीजें सिखाया करते थे भाई। फिर उसको अंकुश को एक लड़की पसंद आती है, जिस चक्कर में वो कुशाल उसका दोस्त रहता है। तो एक दिन वो दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। भाई मुझे ऐसे ऐसे करके एक लड़की पसंद है। भाई दोनों एक ही गांव के थे। ये था कि घर घर अलग अलग दूर दूर पे बने हुए थे, जैसे थोड़े डिस्टेंस पे बने हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो लड़की अपना जैसे घर से बाहर निकली कुछ भी करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी जैसे काम वगैरह झाड़ू वगैरह लगाने, तो उस लड़के ने जो खुशहाल था उसने बोला कि एक काम कर अंकुश, उसके घर से जैसे कि जो जहाँ चले वहां की, जैसे कि कोई भी एक डीएनए चाहिए हो या कुछ भी हो, तो उसने कहा उसके घर की मट्टी उठा ला। जब वो झाड़ू लगाए ना, तो उसके जो पैर वैर जहाँ पे रखे या कुछ भी चीज हो, कोई भी एक चीज मिल जाए उससे लिया। वो ले आया। अब भाई उसने उससे उस क्रिया से ब्लैक मैजिक कर दी, बट उस ब्लैक मैजिक का करने का तरीका, मतलब कुछ भी वर्क करने या वशीकरण वगैरह कर रहा था वो लड़का, शायद वशीकरण, हाँ सॉरी वशीकरण था। वशीकरण करवा कर रहा था। तो जब अपने दादा को उसने सारी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है उसको ऐसे, तो उसके दादा का भी इस चीज में हाथ था। और उसके दादा को जैसे अगर कोई चीज कर दी उसने, तो उसको वापस लेना या उसको किस चीज से हटाना उसको नहीं आता था। बट अंकुश ने उसको दे दिया और उसने कर दिया, तो वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो गई। धीरे धीरे करके उसके साथ बातचीत वगैरह करना और काफी मतलब कि करना, ये सब हो गया। उस दौरान कुशाल ने उस लड़की को नहीं देखा था, पर अंकुश ने तो देख रखा था। तो अंकुश ने उसकी जो भी चीजें मांगी तो उसने ला के दी। फिर एक दिन क्या हुआ, कुशाल आया। कुशाल ने कहा कि चल कभी मैं भी चलता हूँ घूमने फिरने, ऐसे देखता हूँ लड़की कौन है। वो लड़की को देखता है, और लड़की को देखने के बाद उसके मन में भाई लालच आ जाता है, मतलब कि मोह जाता है उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की कहीं ना कहीं काफी सुंदर होगी भी। तो उस प्रकार से वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। और फिर कुशाल ऐसा करता है कि उसी लड़की के हाथों उसकी कहीं ना कहीं जान चली जाए। वो उस तरीके का कुछ करवाता है, बोला दादा मुझे वो लड़की ऐसे ऐसे पसंद है। और उसका दादा अपने पोते के प्यार में इतना ही अंधा था, जैसे कोई अंधा होता है। तो वो अंधा इतना हो गया था कि वो उसके पीछे पागल था। क्या हुआ, उसने अपने दादा से ऐसे पूरी बातें बताई। उसके दादा ने उस लड़की को अपने वश में करके, क्योंकि वशीकरण तो उसके ऊपर हुआ पड़ा था, वश में करके एक दिन उस लड़के को अंकुश को अकेले मिलने के लिए बुलाती है किसी, जैसे गांव में ज्यादा बाग होते हैं या खेत वगैरह होता है, बुलाया। और भाई कुछ नहीं, एक उनके गांव की तरफ एक अंकुश को भाई तैरना नहीं आता था, उनके गांव के जैसे खेतों के थोड़ा दूर जाके वहां पे उसको बुलाया। तो वहां पे कहीं पे वो था कुआं, उस कुएं में उसको धक्का दे दिया। उस कुएं में धक्का दे दिया तो भाई कुएं के अंदर वो काफी वीरान जगह, और रात के कम से कम 8:30-9 बजे की बात ऐसा हुआ, उसकी डेथ हो गई। भाई जब गांव वालों को, जब धीरे धीरे जब अंकुश के घर वालों ने ढूंढना चालू किया, इधर उधर देखा, तो जब जाके उसने देखा तो उसको वहां मिला। अब उस दौरान लड़की अपने होश में नहीं थी। जब कुछ दिन जब लड़की जब उस चीज से हटी, तो उसको थोड़ा ध्यान आया कि अंकुश नहीं दिख रहा। तब उसने घर वालों से पूछा, उसके जब सबने देखा उसको, उस कुएं में उसकी डेड बॉडी वगैरह मिली, जब सब बातें हो गई, जब उसका सब कुछ कर दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर से पर्दा कैसे उठा ये बताता हूँ। एक दिन जब वो कुशाल उसके घर आ रहा था लड़की के दोस्त देख के, और उसके घर वालों को अंकुश के ऊपर डाउट था कि ये इसी लड़की को लाइक करता है, पर कुशाल भी उसको देख के कहीं ना कहीं मोहित हो रहा था। तो कुशाल को उसके घर वालों ने देख के थोड़ा अंदाजा लगाया कि तुम उसके साथ, अंकुश के साथ ज्यादा रहते थे, क्या सीन था, उसने कोई बात शेयर करी, क्या हुआ था। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ, उस लड़के के घर पे उसने नींबू मिर्च वगैरह फेंका। किसी दिन उसके घर पर नींबू मिर्च वगैरह दिखे, लौंग वगैरह दिखा, तो उस चीज को देख के हैरान हो गया कि बोले ये हरकतें क्या है ऐसे ऐसे। कि वो लड़की आई गुस्से में, उसके थप्पड़ मार दे कुछ साल के। तो उसके दादा को अच्छा नहीं लगा, उसके दादा ने कुछ ऐसा कर दिया, जिस चक्कर में वहां पे आए। और ऐसे ऐसे उसके दादा ने झूठ बोल दिया, बोले इसी लड़की ने आपके लड़के को मारा है, कुछ को इसी ने कुएं में धक्का दिया था, ऐसे ऐसे।
काफी मतलब झूठ बोल देते हैं, जिस चक्कर में झूठ क्या वो सच्ची होता है, पर वो उस वश में नहीं रहती, वो वशीकरण के वश में रहती है। तो वशीकरण के दौरान उसके साथ ऐसा हरकत होती है। फिर उसके बाद एक दिन उसके जो लड़की के जो घर में उसके पापा के एक दोस्त आए, वो थोड़ा सिद्ध मतलब कि वो थोड़ा उनके ऊपर देवता वगैरह आते थे, जो भी था, तो उनका थोड़ा था। तो उन्होंने जब देखा तो उनके घर में काफ़ी नेगेटिविटी उनको महसूस हुई, लड़की को देखा, लड़की को देख के समझ गए इसके ऊपर कोई तंत्र विद्या हुई है। उस लड़की को फिर एक दिन वो लेकर गए घर। जब उसको लेकर गए अपने घर, तो उसको वहाँ पे देखा। जब उसके ऊपर से सब चीज़ें उतरवाई गई, ये सब देखा गया, तो वशीकरण के दौरान जो-जो चीज़ें निकली, सब वशीकरण हटाया उसके ऊपर से पूरा। उसके बाद जो उन्होंने वशीकरण हटाया, उसके बाद उस लड़की होश में आई, तो होश में आके उसको ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। तब उसको कहीं न कहीं महसूस हुआ कि हाँ, और फिर उसके बाद उसके घरवालों को बताया, इस लड़के को मारने वाली यही लड़की थी, आपकी लड़की से वशीकरण के वश में करवा के उस लड़के को मारा। फिर उसके बाद कुछ साल के घरवालों को पता चला कि वो अंकुश के घरवालों को पता चला, फिर कुशाल के घर गए, वहाँ पर काफ़ी लड़ाई-झगड़ा हुआ, उसके दादा को काफ़ी लोगों ने मारा-पीटा भी, आपके चक्कर में एक लड़के की जान चली गई ऐसे-ऐसे। तो भाई ऐसी हरकत हुई। फिर उसके बाद उनके दादा वगैरह को उस गाँव से भागना क्या, वो उनकी कुछ महीने के अंदर डेथ भी हो गई, वो भाग चले गए थे, चले जाने के बाद किसी जहाँ पे रहते होंगे वहाँ उनकी डेथ हो गई, और कुशाल को भी वहाँ से भगा दिया गया भाई। तो कहीं न कहीं उनकी पूरी फैमिली को वहाँ से हटा दिया। तो ये एक स्टोरी थी भाई छोटी-सी, जहाँ पे एक गलती का परिणाम इतना बड़ा हो गया कि उसको धीरे-धीरे करके खींचते-खींचते वो कहाँ पहुँच गया। भाई ऐसी गलतियाँ ना, ये छोटी-मोटी, किसी को पसंद करना, उससे जाके डायरेक्ट बोलो नहीं पसंद करता। एक की बदौलत जैसे कि अगर फीलिंग्स है, फीलिंग्स शेयर कर दो बस बहुत है। अगर आप उसको कुछ ईगो पे लेते हो, यार उसने मुझे मना कैसे कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया, तो ये चीज़ गलत वे में चली जाती है। तो आई होप आपको ये मेरी बातें और मेरी स्टोरी ज़रूर समझ में आई है। तो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। जय श्री राम भाई, राधे-राधे।